जय जिनेन्द्र वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मनोवमं गदिं पते वोच्चामि समय पाहुड मेणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जी ग्रंथादिराज में कर्तृकर्म महाअधिकार हम समझ रहे हैं। पिछली अब तक की इस कर्तृकर्म अधिकार की कक्षाओं में हमने वास्तविक स्वरूप को समझा, आत्मा और कर्म के साथ में किस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, व्यवहारने से वह संबंध स्वीकार किया जाता है। निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा तो स्वयं सिर्फ अपने कर्मों का ही करता है, अपने शुद्ध भावों का ही करता है। व्यवहारने से भले ही आत्मा के भावों का निमित्त प्राप्त करके, राग द्वेष रूप परिणामों का निमित्त प्राप्त करके वह जो कारण वर्गणा है वह कर्म रूप में परिणमित होती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध वहाँ घटित किया जाता है। लेकिन जब शुद्ध निश्चय नय की बात की जाती है तो शुद्ध नय से तो वह सिर्फ अपने शुद्ध भावों का ही करता है। इस अनेकांत को समझने के पश्चात आज की इस कक्षा में जो एकांत पक्ष को मानने वाले हैं, जिन्हें हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं, क्योंकि एकांत भी एक प्रकार का मिथ्या दर्शन है। जिस प्रकार भाव कर्मों का कर्ता आत्मा कहा जाता है, उसी प्रकार यदि द्रव्य कर्मों का कर्ता भी आत्मा को ही मान लिया जाए, आत्मा को ही उस द्रव्य कर्म का कर्ता भाव कर्म के साथ में मान लिया जाए, अर्थात दोनों का कर्ता आत्मा को ही मान लिया जाए, भोक्ता भी आत्मा को ही मान लिया जाए, तो किस प्रकार वहाँ द्विक्रियावाद अर्थात मिथ्यात्व का प्रसंग उपस्थित होता है। वही बात आचार्य भगवान अगली गाथा में, गाथा क्रमांक 91 में यहाँ पर कह रहे हैं। जदि पुग्गल कम्ममिणम् कुवदितं चैव वेद यदि आदा दो किरियावादित्तं पस यदि सम्मं जिणावमदम्। बोलिए, यदि पुग्गल कम्ममिणम् कुवदितं चैव वेद यदि आदा दो किरियावादित्तं पस यदि सम्मं जिणावमदम्। यदि पुग्गल कम्ममिणम् कुवदितं चैव वेद यदि आदा दो किरियावादित्तं पस यदि सम्मं जिणावमदम्। आचार्य भगवान इस गाथा में कह रहे हैं, अर्थ समझते हैं। यदि पुग्गल कम्ममिणम्, यदि अर्थात यदि, पुग्गल कम्मम पुद्गल कर्म को, इणम अर्थात इसको, यदि इस पुद्गल कर्म को कुव्वदि अर्थात करता है, तम चैव वेद यदि, तम अर्थात उसी को, उसी पुद्गल कर्म को, वेद यदि अर्थात भोगता है, आदा अर्थात आत्मा, यदि आत्मा उसी पुद्गल कर्म को करने वाला होता है और उसी पुद्गल कर्म को भोगने वाला भी होता है। जैसा कि हमने पूर्व की गाथाओं में पढ़ा, व्यवहारने की अपेक्षा से, निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाने की अपेक्षा से आत्मा कर्मों का कर्ता होता है, आत्मा कर्मों का भोक्ता होता है। लेकिन स्वयं उपादान रूप से ही यदि वह निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों रूप में यदि आत्मा को स्वीकार कर लिया जाएगा, अर्थात आत्मा स्वयं ही उन पुद्गल कर्मों को करता है और स्वयं ही उन पुद्गल कर्मों को भोगता है, अर्थात वेदन करता है, तब ऐसी स्थिति में दो क्रियावादित्तम, द्विक्रियावाद का, दो क्रियाओं का उपस्थित प्रसंग वहाँ पर हो जाता है, अर्थात दो क्रियाओं से अभिन्न होने का, जिसे हम द्विक्रियावाद कहते हैं। दो क्रियाओं से अभिन्न होने का तात्पर्य है दोनों क्रियाओं में अभिन्नता अर्थात अभेद रूप वहाँ प्रकट हो गया, अर्थात जहाँ निमित्त कारण था वहीं हमने यदि उपादान कारण भी मान लिया, अर्थात तद्रूप स्वयं परिणमन हो गया, तब ऐसी स्थिति में वहाँ पर द्विक्रियावाद का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं दो क्रियावादित्तम, अर्थात द्विक्रियावाद का पस यदि प्रसंग आता है, अर्थात वह प्रसंग वहाँ पर उपस्थित हो जाता है,
सम्मम जिणाव मदम, सम्मम अर्थात सम्मत है, माना गया है जिसे, जिण अवमदम जिनेन्द्र भगवान के, अवमदम अर्थात अवमत की अपेक्षा से, अर्थात जिनेन्द्र देव के मत में वह जो मत है, यह जो कथन है, यह सम्मत नहीं है, अर्थात इसे अवमत नाम दिया है। अवमत नाम देने का तात्पर्य है अर्थात इसे स्वीकार नहीं किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है, जो द्विक्रियावादी लोग हैं, अर्थात जो आत्मा को कर्ता के साथ साथ भोक्ता भी मानते हैं, निमित्त की अपेक्षा से उसके साथ में मानने के साथ साथ उपादान रूप से भी आत्मा को कर्मों का कर्ता और भोक्ता मानते हैं, तब ऐसी स्थिति में वहाँ पर द्विक्रियावाद का प्रसंग उपस्थित हो जाता है और वह प्रसंग, वह मत जिनेन्द्र भगवान के मत में मान्य नहीं है, अर्थात वह समीचीन नहीं है। गाथा का अर्थ फिर से देखें। यदि पुग्गल कम्मम इणम, यदि अर्थात यदि, पुग्गल कम्मम इणम, यह पुद्गल कर्म अर्थात पुद्गल द्रव्य, इनका कौवदी अर्थात आत्मा करता है, तम चेव वेद यदि आदा, और आत्मा उसी को ही वेदन करता है, उसी को भोगता है, तब ऐसी स्थिति में दो क्रियावादित्तम, द्विक्रियावाद का अर्थात आत्मा में और अन्य पर पदार्थ में, पुद्गल में अभेद रूप प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, अभिन्नता वहाँ पर प्रकट हो जाएगी। ऐसा प्रसंग वहाँ पर देखा जाता है और वह जो प्रसंग है, वह जो मत है, वो जिनेन्द्र भगवान के मत में समीचीन नहीं माना गया है, अर्थात वह मत मिथ्या है और ऐसा मानने वाले मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। गाथा का भावार्थ देखें। यदि आत्मा इस पुद्गल कर्म को करता है और उसी को भोगता है, तो दो क्रियाओं से अभिन्न होने का प्रसंग आता है और ऐसा मानना जिनेन्द्र देव के मत से विपरीत है, अर्थात जिनेन्द्र देव के मत में जो समीचीन मत है उससे यह मिथ्या है। इस मत को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। आत्मा उसी तरह पुद्गल कर्म को भी, ज्यों वेदता व करता निज धर्म को भी, ऐसा कहो यदि अरे पुरुषार्थ जाता, संसार का सृजक ईश्वरवाद आता। कितनी अच्छी पंक्तियों से आचार्य भगवान यहाँ पर हमें समझा रहे हैं, आत्मा भी उसी तरह पुद्गल कर्म को भी जिस तरह वह करता है, उसी तरह यदि भोक्ता वेदन करने वाला भी यदि हम उसे स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे, अर्थात उपादान रूप से कर्ता और भोक्ता मान लेंगे, तो फिर पुरुषार्थ पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। फिर तो जीव के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो किसी भी तरह का काम नहीं आएगा और फिर ऐसी स्थिति में संसार को बनाने वाला ईश्वरवाद वहाँ पर प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। ईश्वर अर्थात संसार को, इस सृष्टि को किसी ईश्वर ने बनाया है, तो फिर ईश्वर ने किसको बनाया, अर्थात ईश्वर को किसने बनाया, जिसने बनाया फिर उसका नाम क्या, अर्थात यदि संसार को बनाने वाला ईश्वर है तो फिर उसने स्वयं उस रूप वह परिणमित हुआ। कहने का तात्पर्य बहुत तरह के ऐसे अनुचित प्रसंग उपस्थित हो जाएंगे। क्या कोई जीव किसी पुद्गल को बना सकता है? क्या कोई जीव किसी अन्य जीव को बना सकता है? संसार में जितनी भी चराचर हमें वस्तुएं दिख रही हैं, इन्हें एक ईश्वर, एक जीव कैसे बना सकता है? यह प्रसंग वहाँ पर उपस्थित हो जाएगा जो कि अनुचित है। और इसी प्रसंग को अर्थात द्विक्रियावाद को आचार्य भगवान अगली गाथा में मिथ्या दृष्टि घोषित कर रहे हैं। अर्थात यदि कोई ऐसी मान्यता रखता है तो वह निश्चित रूप से उसकी ऐसी मान्यता मिथ्यात्व के प्रभाव से दूषित है, मोहित है, और इसी कारण से वे जीव जो द्विक्रियावादी हैं वे मिथ्या दृष्टि कहे जाते हैं। उसी बात को अगली गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं। जम्हादुवत् भावम् पुग्गल भावं च दो विकोवन्ति तेन दुमिच्छादिट्ठि दो किरियावादिनो हन्ति। बोलिए
जम्हादुवत् भावं पुग्गल भावं च दो विकोवन्ति तेन दुमिच्छादिट्ठि दो क्रियावादिनो होन्ति। जम्हादुवत् भावं पुग्गल भावं च दो विकोवन्ति तेन दुमिच्छादिट्ठि दो क्रियावादिनो होन्ति। चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के कर्मों का कर्ता यदि आत्मा को ही माना जाएगा तो वहाँ पर द्विक्रियावाद का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। उसी बात को आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं। देखें, अर्थ देखें। जम्हादु अत्य भावम, जम्हा अर्थात क्योंकि आत्मा, दु मतलब परंतु, अत्य भावम अर्थात आत्मा के भाव को, पुग्गल भावम च और पुद्गल के भाव को। अच्छी तरह से समझने की बात है। आत्मा का भाव क्या, जितने भी भाव कर्म हैं, राग द्वेष आदि रूप जो विकारी भाव हैं। पुद्गल का भाव क्या, जो पुद्गल वर्गणाएं कर्म रूप में परिणमित हुई है। भाव कर्म और द्रव्य कर्म, इन दोनों प्रकार के भावों को च मतलब और दो विकुवंती दोनों को ही करता है। जैसा कि द्विक्रियावाद का लक्षण हमने समझा, जो चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के कर्ता आत्मा को ही मानते हैं, वही बात यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान। अत्तभावम पुग्गल भावम च दोवी, आत्मा के भाव को भी और पुद्गल के भाव को भी, दोनों को ही आत्मा करता है यदि ऐसा मानेंगे तो। तेन दुमिच्छा दिट्ठी, इस कारण से, तेन अर्थात इस कारण से, ऐसा कहने पर मिथ्या दिट्ठी अर्थात मिथ्या दृष्टि होन्ति मतलब होते हैं। कौन मिथ्या दृष्टि होते हैं? दो क्रियावादिनों अर्थात द्विक्रियावादी, जो दोनों क्रियाओं में आत्मा को अभेद रूप, अभिन्नता रूप स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे कथन करने वाले जीव, ऐसे कथन करने वाले, ऐसे मत को मानने वाले जो मनुष्य हैं, वे निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टि क्यों कहा आचार्य भगवान ने उनको यहाँ पर? क्योंकि आत्मा के भावों को करने वाला तो आत्मा मान सकते हैं, लेकिन पुद्गल के भावों को करने वाला आत्मा कैसे हो सकता है? ये तो स्वयं सोचने वाली वस्तु है। क्या मैं इस पुस्तक को बना सकता हूँ? क्या मैं स्वयं इस पुस्तक रूप में परिणमित हो सकता हूँ? जहाँ पर उपादान कारण की बात की जाती है, वहाँ पर वह द्रव्य स्वयं तद्रूप परिणमन करता है, उसी रूप हो जाता है, तन्मय हो जाता है, और इसी कारण से वह उपादान कहा जाता है। मिट्टी स्वयं घड़े रूप में परिणमित हुई है, इसलिए घड़ा बनने में मिट्टी उपादान कारण है। कुम्हार के निमित्त से बनी है, इसलिए कुम्हार वहाँ पर निमित्त कारण है, लेकिन कुम्हार उपादान कारण नहीं है कि कुम्हार स्वयं घड़े रूप में परिणमित हो गया। क्या कुम्हार घड़ा बन गया? अर्थात नहीं बना। लेकिन जो द्विक्रियावादी लोग हैं, जैसा कि अभी इस गाथा को हम समझ रहे हैं, दो शब्द यहाँ दिए हुए हैं, अत्तभावम पुग्गल भावम च दोवी, आत्मा के भाव को भी और पुद्गल के भाव को भी। आत्मा का जो भाव है राग द्वेष, उसे हम स्वीकार करते हैं, उसको करने वाला तो आत्मा ही है। लेकिन पुद्गल का जो भाव है, अर्थात जो राग द्वेष रूप परिणमन है, ये तो जीव का भाव हुआ। लेकिन पुद्गल का भाव रूप रस गंध वर्णवान होना, घड़े रूप परिणमित होना, किसी कंगन रूप परिणमित होना, किसी भी, ये तो एक उदाहरण मात्र है। पुद्गल के जितने भी भाव हैं उस रूप में परिणमित मानना, यदि आत्मा को ही मानेंगे, अर्थात आत्मा ही दोनों का उपादान कारण स्वीकार करेंगे, तो वह द्विक्रियावादी कहलाते हैं। और गाथा में कह रहे हैं तेन दुमिच्छा दिट्ठी होन्ति, और इसी कारण से विद्विक्रियावादी कथन स्वीकार करने वाले जो लोग हैं, वे मिथ्या दृष्टि होते हैं। वे जिनागम पर, जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा नहीं करने वाले होते हैं, उनकी ऐसी मान्यता मिथ्या है। गाथा का भावार्थ देखें। क्योंकि आत्मा, आत्मा के भाव को और पुद्गल के भाव अर्थात परिणाम को, अर्थात दोनों को करता है, ऐसे मानने के कारण से जो दो क्रियावादी है, अर्थात एक द्रव्य के द्वारा दो द्रव्यों के परिणाम किए जाते हैं, ऐसा मानने वाले जो हैं वे मिथ्या दृष्टि होते हैं। और हम स्वयं विचार करें, क्या एक द्रव्य दो द्रव्यों का कर्ता कैसे हो सकता है? क्या जीव इस किताब रूप परिणमित हो सकता है? क्या जीव अन्य परद्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप परिणमित हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। लेकिन जो ऐसा मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं।
भैया जी, तो फिर हमें इस गाथा से क्या समझना चाहिए? इस गाथा से हमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही समझना चाहिए कि कभी कुम्हार घड़े रूप में परिणमित नहीं होता है। इसी तरह जो जीव है वह कभी कर्म रूप में परिणमित नहीं होता है। कुम्हार के निमित्त को प्राप्त करके वह मिट्टी घड़ा बनती है, उसी प्रकार जीव के परिणामों को निमित्त को प्राप्त करके जो कर्म वर्गणाएं हैं वे कर्म रूप में परिणमित होती है। मैं ही हूँ अर्थात मैं ही स्वयं करने वाला हूँ, इस प्रकार की जो अहंकार की बुद्धि है उसे हमें विसर्जन करना है, उसे हमें समाप्त करना है। आज की इन दोनों गाथाओं से हमें यही समझना है कि यदि हम भी ऐसा मानते हैं कि मैंने इसको किया, संसार में देखा जाता है अहंकार की ममकार की बुद्धि के साथ में ये करने वाला मैं हूँ, इन कर्मों को मैंने किया, अन्य जो शरीर आदि पर पदार्थ हैं, जो पुत्र मित्रादि हैं, इन सब का कर्ता मैं हूँ। इस प्रकार की जो अहंकार की बुद्धि है उसे समाप्त करने की बात यहाँ पर की गई है। आत्मा का स्वरूप क्या है? मात्र ज्ञान दर्शन रूप स्वरूप आत्मा का है। यदि उस आत्मा के स्वरूप को समझ करके मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञान दर्शन ही मेरा स्वभाव है, इस प्रकार के स्वभाव को समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारी अन्य पर पदार्थों के प्रति अहंकार की बुद्धि समाप्त होगी। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। आत्मा स्वभाव पर पुद्गल भाव को ही, हो एक मेक करता एक साथ सोही। ऐसा सदैव कहता लघुधी विकारी, मिथ्यात्व मंडित मुधा विक्रियावधारी। यहाँ पर अंतिम जो पंक्ति है उसमें कह रहे हैं मिथ्यात्व मंडित मुधा, मुधा मतलब बुद्धि, जिनकी बुद्धि मिथ्यात्व से सहित है, द्विक्रिया को जो मानने वाले हैं, ऐसे जो प्रसंग को अपने आप में स्वीकार करने वाले लोग हैं, उनकी लघुधी अर्थात बुद्धि बहुत अल्प है, विकारी बुद्धि है। इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि आत्मा का जो स्वभाव है और पर पुद्गल का जो स्वभाव है एकमेक होकर के उसे आत्मा ही करता है। उनका ऐसा मानना गलत है। यदि हमारी भी धारणा ऐसी है तो हम उस धारणा को ठीक करें और आगम के अनुसार जो सही धारणा है उसे हम स्वीकार करें। जय जिनेंद्र।